नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद सीएम शिवराज इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्री उषा ठाकुर की माता को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस मौके पर सीएम ने कहा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम शिवराज ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से इंदौर में कचरे से सीएनजी बनाने के प्लांट के लोकार्पण का आग्रह किया है। साथ ही केन बेतवा परियोजना के शिलान्यास का भी निमंत्रण प्रधानमंत्री को दिया। मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया, इंदौर में कचरे से सीएनजी बनाने का प्लांट कंप्लीट हो गया है। ये अपने आप में पर्यावरण बचाने का इंदौर का अद्भुत प्रयास है। और सीएनजी प्लांट, उस प्लांट पर जो सीएनजी बनेगी उसका हम सिटी बस में उपयोग करेंगे। इसके कारण भी प्रदूषण कम होगा। तो मैंने आग्रह किया कि वो वर्चुअली इसका लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने कैन और बेतवा नदी जोड़ने के प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है, जिसमें लगभग 44,000 करोड़ रुपया खर्चा होंगे। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की तस्वीर और जनता की तकदीर बदल जाएगी। मैंने ये भी आग्रह किया कि वो भूमि पूजन करें। बहन उषा ठाकुर जी की माताजी स्वर्गीय शांति देवी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया था। 93 साल तक वो इस दुनिया में रही और बहुत यशस्वी जीवन उन्होंने जिया। परिवार को संस्कार उन्हीं के द्वारा दिए गए संस्कारों के कारण परिवार और विशेषकर उषा ठाकुर जी। वहीं 7 मार्च को एमपी विधानसभा के बजट सत्र का आगाज होगा। बजट सत्र को विधानसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सत्र की शुरुआत होनी है। 19 दिनों तक चलने वाले सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। इसी सत्र में प्रदेश का बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे। 7 मार्च से 25 मार्च तक बजट आहूत किया गया। 19 दिवसीय है, 13 बैठकें होंगी उसमें। और कल से ही प्रश्न लेना शुरू कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे प्रदेश की हो चाहे दिल्ली की, ये विधानसभा की बैठकों से भागते हैं, क्योंकि इनके पास कोई चीज़ का जवाब नहीं है। पार्लियामेंट की भी वही स्थिति है और मध्य प्रदेश की विधानसभा की वही स्थिति है। वहीं मध्य प्रदेश में अब नहर से सिंचाई करने वाले किसानों पर अतिरिक्त भार पड़ने जा रहा है। अब नहर से सिंचाई करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 500 रुपये देने होंगे। इस पर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि नहरों के मेंटेनेंस और सुविधाओं की राशि बढ़ाने के लिए यह प्रस्ताव रखा गया है। इस राशि का इस्तेमाल नहरों के बेहतर रखरखाव में किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार नहरों का रखरखाव नहीं कर पा रही है। यह सरकार किसानों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। पहले तो ये देखना चाहिए कि जो नहरें बनी हुई हैं उनका मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो माइनर नहर है उनका मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसानों की फसल एकड़ों में खराब हो जाती है और उनको कोई मुआवजा राशि देने का प्रावधान नहीं है। नहरों का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, समय पे पानी नहीं मिलता है। तो इन सब चीज़ों पे भी सरकार को चर्चा करना चाहिए। सिर्फ वसूली अभियान चलाना ये सरकार के लिए खजाना खाली है तो क्या सबको लूटेंगे क्या? वहीं दमोह में कांग्रेस के पूर्व विधायक राजा पटेरिया ने एक बार फिर से
विवादित बयान दे दिया। आदिवासी समस्याओं को लेकर उन्होंने अधिकारियों को धमकाते हुए कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो इन आदिवासियों को नक्सली बना देंगे। दरअसल राजा पठेरिया कांग्रेस के घर घर चलो अभियान के तहत रेपुरा गांव पहुंचे थे, जहां घर घर आदिवासियों से मिल रहे थे। इसी दौरान ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री से वन विभाग की शिकायत की, जिसके बाद राजा पठेरिया ने अफसरों से बातचीत के दौरान ये बात कही। सुनिए आप बयान ले लीजिए, इनकी मां बहनों के ले लीजिए और बराबरी से फॉरेस्ट वालों पे भी कार्रवाई करिए। कार्रवाई वाली जो बात है तो उन्होंने वीडियोग्राफी करी, अगर अरे वो तो वीडियोग्राफी उनने कर ली, ये कहां से वीडियो बनाते बेचारे, जिनके पास दो टाइम का खाना नहीं है, ये क्या वीडियो बनाएंगे। ये जिस दिन वीडियो बनाना सीख जाएंगे ना, हम आप रोडों पे निकल आएंगे, ये जग जाएंगे। बस्तर में नक्सलाइट इसीलिए हैं, आंध्र में नक्सलाइट इसीलिए हैं। नक्सलाइट नहीं बनाई सर जी, उनको अच्छी मैं इनको नक्सलाइट ही बना दूंगा यदि ऐसा होगा तो। और जब कानून न्याय नहीं मिलेगा तो ये हथियार उठाने के लिए तो बात होंगे ही। नहीं कानून अपना काम। जब इनकी माँ बहन छेड़ दी जाए, जब इनका खेत उजाड़ दिया जाए तो ये क्या करेंगे। ईओडब्ल्यू ने विदिशा जिले के सीईओ रहे शोभित त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। 18 करोड़ के कन्यादान घोटाले को लेकर यह गिरफ्तारी हुई। कोरोना काल में शादियों पर लगी पाबंदियों के दौरान यह घोटाला किया गया। बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने इस मामले को विधानसभा में भी उठाया था, जिसके बाद सीएम के संज्ञान पर ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया। बताया जाता है कि शोभित त्रिपाठी ने 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के बीच कन्यादान योजना के 18 करोड़ की राशि बांट दी थी। सागर में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने बूस्टर डोज नहीं लगवाने पर वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश जारी होने के बाद बीएमसी में पदस्थ एनेस्थीसिया विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन ने विरोध किया। उनके एक बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया है कि तनख्वाह हमें नौकरी करने की मिलती है या फिर वैक्सीन लगवाने की। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि तनख्वाह नौकरी करने की मिलती है कि वैक्सीन लगवाने की। हमारे यहाँ तो लोग ये कह रहे हैं कि साहब हम 3 वैक्सीन लगवाएंगे लेकिन हमें 3 महीने की तनख्वाह। आगे बढ़ते हैं। सतनर के मैहर में एक प्राइवेट बैंक में उपभोक्ता और एजेंट के बीच जमकर चप्पल चल गई। देखिए तस्वीरें। दरअसल पैसे की मांग करने गए उपभोक्ता से कहासुनी होने के बाद महिला एजेंट ने चप्पल से उसको मारा। उसके बाद पीड़ित की तरफ से आई महिलाओं ने महिला एजेंट पर चप्पलों की बरसात कर दी। फिलहाल मामला थाने पहुंचा है, जहां पुलिस जांच कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अलीराजपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में महिला ने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि मृतक रोजाना की तरह शराब पीकर घर आया और पत्नी से मारपीट करने लगा। महिला भी रोज रोज की मारपीट से तंग आकर महिला ने लोहे की रॉड से पति की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आया उसने फिर शराब पी के मारपीट की पत्नी के साथ में, तो पत्नी को तैश आया, उसने सब्बल से पति के पैर में मारा, कंधे पे मारा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अभी पत्नी गिरफ्तार हो चुकी है। पत्नी गिरफ्तार हो चुकी। मुरैना के महुआ थाना क्षेत्र के पाले के पुरा में 2 नाबालिग प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लोगों की माने तो लड़की के परिजनों ने इनके संबंधों पर आपत्ति जताई, जिसके बाद लड़के के घर पर ही दोनों ने फांसी लगा ली। जानकारी के बाद एफएसएल की टीम और पुलिस मौके पर जांच के लिए पहुंची। देवास में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माता टेकरी के आसपास परिक्रमा मार्ग पर भक्तों के लिए बैठने के लिए बनाई गई कुर्सियों को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया है। परिक्रमा मार्ग 2 किलोमीटर लंबा है और रास्ते में कुर्सियां और अन्य आकर्षक कलाकृतियां लगाई गई हैं, लेकिन अब इस पर असामाजिक तत्वों ने हमला बोल दिया। शिकायत के बाद 2 नाबालिगों को पूछताछ कर समझाया गया।
को आइडेंटिफाई किया है जिन्होंने हरकत की थी। दोनों को राउंड अप कर लिया है और उनके पेरेंट्स को बुला के, और सबसे पहले तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की गतिविधियां कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी व्यक्ति दोबारा से नहीं करे, और यदि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि उससे वसूली की जाए। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में नानाखेड़ा क्षेत्र से एक युवक का स्टंट करते हुए वीडियो सामने आया। युवक पुलिस थाने के सामने ही यातायात नियमों को धत्ता बताते हुए स्टंट कर रहा है। युवक की हरकत को वकील ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और वीडियो का परीक्षण कर कार्रवाई की बात कही। जबलपुर में मकान और प्लॉट के नाम पर दर्जनों लोगों से धोखाधड़ी कर लाखों की रकम ऐंठने वाले शातिर भूमाफिया दीन मोहम्मद उर्फ डीएम मंसूरी को पुलिस ने एनएसए के तहत गिरफ्तार कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जालसाज भूमाफिया का जुलूस भी निकाला। सीहोर के सिद्दीकगंज के सामरी गांव में एक विवाद हुआ है। दो पक्षों में विवाद हो गया और कुल 3 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपियों के मकानों पर जेसीबी चलवा दी। इससे पहले 3 हत्याओं के विरोध में बंजारा समाज ने हाईवे को जाम कर दिया था। चक्का जाम हाईवे पर किया था। सड़क पर लेट कर प्रदर्शन भी किया। हाईवे पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। बाद में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। इंदौर के पालदा औद्योगिक क्षेत्र में मिलावटी मसाले बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई हुई। फैक्ट्री मालिक खड़ी हल्दी, काली मिर्च को पॉलिश कर उन्हें अन्य राज्यों में भेजता था। सूचना के बाद खाद्य विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 10 लाख से अधिक का अमानक स्तर का सामान बरामद किया है। खाद्य विभाग ने सभी सामानों के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेजे। भंवर क्षेत्र में कमल जैन के यहाँ पे कार्रवाई की गई है क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से। इसमें जो मसाले हैं वो अनहाइजीनिक कंडीशन में रखे जा रहे थे और पुराने सड़े हुए मसालों को उनको नवीन रूप देकर उनको जो है संधारित किया जा रहा था और ये अपराध है। इस तरह से पुराने सड़े हुए मसालों को आप इस तरह से नहीं दोबारा उनको बेच सकते हैं। तो इन्हीं विषयों पर खाद्य विभाग की तरफ से एफआईआर कराई गई है। बात बिजली विभाग के कर्मचारी के रिश्वत लेने के मामले की। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने उमरिया जिले में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि उमरिया जिले के मुंगवानी गांव में ट्रांसफार्मर लगाने के एवज में जूनियर इंजीनियर के द्वारा किसान से 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। फरियादी की शिकायत के बाद इंजीनियर को गिरफ्तार कर दिया गया। उनके द्वारा लोकायुक्त युवा कार्यालय में शिकायत की गई थी। उनके गांव में एक ट्रांसफार्मर लगना था, जिसके एवज में जो भी फॉर्मेलिटी थी उनके द्वारा की गई थी। उसके एवज में जो वहाँ के कनिष्ठ अभियंता है कमलेश त्रिपाठी, उनके द्वारा जो है 50,000 रुपए की डिमांड की गई थी ट्रांसफार्मर लगाने के लिए। उसी एवज में इनकी आपस में बातचीत में 40,000 रुपए देना तय हुआ था। उस शिकायत का हमने सत्यापन कराया। सत्यापन के बाद शिकायत सही पाई गई। आज सुबह जो है उसी जो कनिष्ठ अभियंता के घर से उसको 40,000 रुपए नगद लेते हुए रीवा लोकायुक्त के द्वारा गिरफ्तार किया गया और अभी भी कार्रवाई जारी है। सिवनी शहर का कचरा गांव के पास फेंकने पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। मामला जामुनपानी गांव के नजदीक का है, जहां छपारा नगर परिषद द्वारा लंबे समय से कचरा फेंका जा रहा है। बार बार शिकायत करने पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा और नगर परिषद के कचरा वाहनों को रोक लगा दी और उन्हें वापस भेज दिया। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने समझाइश देकर हंगामा शांत कराया और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। इधर गाँव वालों का कहना है कि कचरे और गंदगी की वजह से उनका जीना दूभर हो रहा है। हमें यहाँ कचरा ये डालने से मान के चलो साल भर से तो कचरा ये डलता रहा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। हमने आज तक माने चीजें की कदम नहीं उठाए। इसके बाद जब हमारे यहाँ जो परेशानियां, मक्खियां, जो गंदगी जो बढ़ रही है, इस कारण से हमने ये कदम उठाया। हमने पहले तहसीलदार साहब, नगर पंचायत,
और कलेक्टर साहब के यहाँ भी आवेदन दे के आए हम, लेकिन अभी तक मान के चलो हमारी कार्रवाई की कोई सुनवाई आज तक हमारे तक नहीं अवगत कराई गई। ये कचरा ग्राउंड पर गड्ढे खोदने की कार्रवाई की थी काल में, और उस समय जो है मक्खियों का जो प्रकोप था लगभग आज की स्थिति में 50% कम है। मैं ये बात समझता हूँ, इसके पहले बहुत अधिक था, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग इस पे आगामी 3 माह के अंदर यहाँ पर एक प्लांट रेडी कर रहे हैं, MRF और FSTP। MRF प्लांट में जो है कचरे का पृथक्करण किया जाता है। बुरहानपुर में 34 करोड़ की लागत से बने जिला अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। पोस्टमार्टम हाउस से एक महिला के शव से जहां सोने के आभूषण गायब हुए, तो वहीं एक मरीज की महिला टेंडर के साथ रात में छेड़छाड़ की वारदात हो गई। महिला की जानकारी आने के बाद कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई और सुरक्षा व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की हिदायत दी है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। डिंडौरी में देर शाम मौसम का मिजाज बदल गया और तेज बारिश के साथ जमकर ओले भी यहां पर गिरे। ओले के साथ मूसलाधार बारिश होने के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई। वहीं बेमौसम बारिश के चलते फसलों को काफी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा होशंगाबाद। नाम बदलने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। वहीं बाबई माखन नगर के नाम से जाना जाएगा। बाबई के नाम भी यहां पर बदल दिया गया है। माखन नगर के नाम से जाना जाएगा बाबई। नर्मदा जयंती के दिन से होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम होगा। 7 फरवरी से नए नामों से जाने जाएंगे ये दोनों शहर। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़े हैं फोन पर। अनुराग, शायद ये तो होना ही था क्योंकि राज्य सरकार ने बड़ी ही गंभीरता से केंद्र के सामने अपना पक्ष रखा था। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान किया था कि होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम के नाम पर रखा जाएगा, और इसी को लेकर राज्य सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार ने इसको लेकर सहमति दे दी है। होशंगाबाद का नाम अब नर्मदापुरम कहलाएगा, और इसी तरीके से बाबई शहर का नाम भी अब माखन नगर के नाम से पहचाना जाएगा। तो 7 तारीख को नर्मदा जयंती है और उसी दिन से होशंगाबाद का नाम बदलकर अब नर्मदापुरम हो जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला जो सरकार की तरफ से लिया गया था, उस पर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी और अब ये 2 शहरों के नाम बदल दिए जाएंगे। ठीक है अनुराग, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। टीकमगढ़ में आधार कार्ड बनाने के लिए नगर पालिका के चक्कर लगाने वाले दिव्यांग बुजुर्ग का एसडीएम ने आधार कार्ड बनवाया। दरअसल दिव्यांग बुजुर्ग हाथों के सहारे जमीन पर चलते हुए और आधार कार्ड बनवाने के लिए कई बार नगर पालिका के चक्कर काट चुके थे। उनका जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो एसडीएम की नजर उन पर पड़ी। तत्काल एसडीएम दिव्यांग बुजुर्ग के पास पहुंचे और आधार कार्ड बनवाने वालों को बुलवाकर तुरंत ही आधार कार्ड उनका बनवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने बुजुर्ग को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का भरोसा भी दिया है। बाहर ही वो बैठे थे तो उनके हाथ वगैरह साफ़ करवाए सैनिटाइजर से, और मशीन को बाहर ही बुलवा के वहाँ 2-4 बार लगवाने की कोशिश की और हो गया उनका। और आधार जो नहीं बन पा रहा था वो आधार बन गया। उसके कारण उनको जो नगर पालिका से जो सेवाएं मिल सकती हैं वो मिल जाएंगी। और विकलांगता का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए डॉक्टर जो अमित शुक्ला जी हैं सिविल सर्जन, उनसे भी बात की कि शुक्रवार को जो बोर्ड बैठेगा उसमें उनका जांच करवा देंगे और वो करवा के सर्टिफिकेट बन जाएगा, जिससे निःशक्तजन कल्याण विभाग से जो लगातार शासन हमारा कर रहे हैं, योजनाएं चल रही हैं, वो उनको लाभ मिल पाएगा। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।